हाँ जी बच्चों, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करा रही हूँ मैं अब आपको। टीएस ग्रेवाल का 2025 एडिशन, इलस्ट्रेशन नंबर 54। ठीक है, अब इसमें देखो क्या बोल रहे हैं। रमन एंड अमन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। ओल्ड रेशियो 3:1 है। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं आप बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के आगे गोली लगा लो लायबिलिटी साइड में, क्योंकि अगर इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं बोलेंगे तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, ऑन द above date सुमन was admitted as a new partner। सुमन एडमिट हुई कितने प्रॉफिट के लिए? 1/5 के लिए। अब आगे सारा वो सब बोल रहे हैं उसकी कैपिटल एंड ऑल, तो मैं ऐसा करती हूँ कि कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल की जर्नल एंट्री तो बना ही लेती हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास ना, अब हम लोग श्योर हैं कि हमें बैंक लिखना है या कैश लिखना है। कैसे श्योर हैं बच्चों हम? अच्छा एक बात तो मुझे बताओ, हाँ अब एक बात और बताओ मुझे कि ये 1/5 के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बोला, तो आपको पता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1 ही निकल कर आएगी। जो ओल्ड रेशियो होती है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाती है। ठीक है, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है उसके शेयर के रिगार्डिंग कि उसका ये शेयर किसने कैसे कैसे कंट्रीब्यूट किया। तो अब हम क्या करेंगे, हम जर्नल एंट्री ना वो 2-3 तो बना लेते हैं ताकि छोटे वाले क्वेश्चंस भी आपकी ग्रिप में रहें। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सुमन्स कैपिटल अकाउंट, और फर्म की गुडविल दे रखी है हमें यहाँ पर। कह रहे हैं कि सुमन के एडमिशन के टाइम पर ना फर्म की गुडविल वाज वैल्यूड एट 1 लाख। तो ये न्यूली वैल्यूड होगी ना बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होती तो वो तो बैलेंस शीट में ही होती है एसेट साइड पर। ठीक है, तो 1 लाख में उस बंदी को कितना शेयर लाना है? ऑब्वियसली 1/5, तो ये ले आएगी 25,000 है। टू नहीं 20,000, मैंने 4 से डिवाइड कर दिया एक्चुअली। 20,000 ये गुडविल लाएगी। ठीक है, तो 2 और ला रही है बोला उन्होंने, शी वुड ब्रिंग हर कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। ऐसा नहीं है कि वो लाने को मना कर रही है, वो बंदी कह रही है कि मैं ले आऊंगी। ठीक है, तो कैपिटल उसकी कितनी है बच्चों? उसकी कैपिटल है 2 लाख रुपीस, और उसका प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? 20,000। तो इन टोटल 2,20,000 रुपीज वो बंदी लाई। उससे प्रीमियम फॉर गुडविल इसलिए मंगाया गया क्योंकि पुराने पार्टनर्स को कुछ बेनिफिट लेना है, उसकी लाई हुई गुडविल को वो लोग अपनी कैपिटल में ट्रांसफर कर लेंगे। किस रेशो में? करण किस रेशो में बेटा? सब चुप रहेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, ऑल्दो इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो ही बन गई है क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है, पर हमेशा ये याद रखना कि सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही जाता है ये काम। तो 20,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ 3:1। तो डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो 5,000 एंड 15,000। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये वो ब्ला ब्ला। एक बारी मैं पहले थर्ड पॉइंट को डिस्कस करती हूँ। थर्ड में बोल रहे हैं द लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कॉम्पनसेशन वाज एस्टिमेटेड एट 60,000। आपके पास ऊपर लायबिलिटी साइड पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 55,000 दिया गया है। कह रहे हैं कि इसके अगेंस्ट लायबिलिटी का मतलब क्लेम ही तो होता है। कह रहे हैं इसके अगेंस्ट जो क्लेम राइज हुआ है वो कितने का राइज हुआ है? 60,000 रुपीज का। तो आप लोगों को याद होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला, नहीं तो मैं एक बार दोबारा करा देती हूँ। हम लोग खुद ही सेल्फ सफिशिएंट हैं, इसके रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन क्यों डालें बेटा? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाकी। अच्छा ऊपर 55 है, ओके सो सॉरी। देखो अब मेरे पास क्या है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 55,000। मैं आपको टू प्रोविजन फॉर क्लेम लिखवाती हूँ। ठीक है, कि रिजर्व से अमाउंट हमने प्रोविजन में डाल दिया 60,000 का, क्योंकि पे नहीं किया ना, बस एक जगह से अमाउंट उठा के दूसरी जगह डाल दिया। अब ये जो कम पड़ गया हमारे पास 5,000, इसके रिगार्डिंग हम किसकी हेल्प लेते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट की। ठीक है, कि हमें क्लेम को कवर अप करना है, 5,000 रुपीज रिवैल्यूएशन अकाउंट से कवर किए जाएंगे। अब इसके रिगार्डिंग, अब बाकी ये जो पॉइंट नंबर 2 एंड 4 है, इसके रिगार्डिंग मैं डायरेक्टली रिवैल्यूएशन का लेजर ही बना रही हूँ बच्चों। नहीं नहीं बोला, पर फिर भी मैं आपको बनवा रही हूँ ना, क्योंकि आपको रिवैल्यूएशन का लेजर में उन एंट्रीज को पोस्ट तो करना ही है, और आपको डायरेक्टली ना रिवैल्यूएशन का लेजर बनाना आना चाहिए। तो इसके लिए आप मन में जर्नल एंट्री सोचकर उसको उसके डेबिट क्रेडिट में भी पोस्ट कर सकते हो। अदरवाइज हाँ जी, ठीक है, अगर अगर डायरेक्टली सोचकर डेबिट क्रेडिट में डाल दो तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज एक आप चीज ये भी कर सकते हो, मैंने आपको बोला भी था,
नहीं 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 11th वाली वो लेजर पोस्टिंग वाली बात तो है ही। उसके पार्ट मैंने आपको बोला था आप यहाँ पर लिख के बैठ जाया करो कि इधर एसेट का डिक्रीज इस साइड पर एंड लायबिलिटी का इंक्रीज रिकॉर्ड होता है, और यहाँ पर इस साइड पर एसेट का इंक्रीज एंड लायबिलिटी का डिक्रीज रिकॉर्ड होता है। इसी वजह से क्योंकि ये साइड है आपकी डेबिट लॉसेस वाली साइड और ये है आपकी गेन्स वाली या प्रॉफिट्स वाली साइड, ठीक है। इसलिए इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर ऑफ अकाउंट क्या होगा बच्चों, बताओ नेचर ऑफ अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या बनना चाहिए? 11 थोड़ी याद करो। नेचर ऑफ अकाउंट अभी मैं जब बोल दूंगी ना वैरायटी तो तब तो तुम फट बता दोगे। रियल पर्सनल नॉमिनल में क्या, रियल पर्सनल नॉमिनल में क्या नेचर है रिवैल्यूएशन का? रियल पर्सनल नॉमिनल में से क्या है? हाँ नॉमिनल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम से नॉमिनल है। इसका नेचर ऑफ अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट का नॉमिनल है, और इसका मैंने आपको अदर नेम भी बता दिया था बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं इसको हम। ये ध्यान रखना तुम्हारे टीचर कहीं, ठीक है। अभी रानी ने ऊपर आना है वो लेती आएगी, ठीक है। चलो बस इसका अदर नेम, बस 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 आई थिंक देवांश का हुआ है चेक, है ना? पार्थ का भी हो गया। देखो क्या कह रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल बी पेड ऑफ, कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे ऑफ हो गए। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर ये तो नहीं बोल रहे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज हो गए, क्या कह रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने पे ऑफ कर दिए, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट ना बच्चों, पेड ऑफ है, ठीक है। जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं आप देख सकते हो बैलेंस शीट में आपके पास 18,000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। तो अब मैं ना इस एंट्री को रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करूंगी, क्यों? क्योंकि एक पार्ट यहाँ रिकॉर्ड होगा एक पार्ट यहाँ रिकॉर्ड होगा, नलिफाई हो गया। हमारी एसेट रिड्यूस हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ रिकॉर्ड होगा, लायबिलिटी हमारी कम हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज के केस में यहाँ रिकॉर्ड होगा। हाँ ये भी बात है, ठीक है। बट अदरवाइज कई बार बच्चे कहते हैं ना मैम आपने ये लिख दिया तो हम कर क्यों नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे, ठीक है। आई बात समझ? अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ₹5,000 will be written off as bad debts and a provision for bad debts on debtors was to be maintained 5% का। ध्यान से सुनना अभी एडजस्टमेंट, ठीक है। हार्दिक स्पेशली देखो बच्चों, अगर मैं ना आपको 11th याद होगी थोड़ी सी बैलेंस शीट में जब हम डेटर्स दिखाते थे, जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी तो उसके रिगार्डिंग डेटर्स में क्या कहानी बोल रहे हैं, सुनो 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 ध्यान से सुनो। डेटर्स हैं हमारे टोटल 95,000 के, ठीक है हार्दिक। बैलेंस शीट में आपके पास एसेट साइड में डेटर्स हैं 95,000 के, मिल गए? कहां पर है? ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं बैलेंस शीट में थर्ड है बैंक बीआर देन डेटर्स। हाँ पॉइंट नंबर 2 पर आ रहे हैं, कह रहे हैं 5,000 के तो हमारे बैड डेट्स हैं जी। तो पहले हम 5,000 माइनस करते थे, बैड डेट्स माइनस करते थे, फिर जो अमाउंट बचता था उस पे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते थे। तो माइनस कर देंगे हम पीडीडी यहाँ पर कितना 5% का 4,500 हो जाएगा। तो हमारे नहीं 5,000 क्यों 90,000 पर बनाओगे ना 5% बेटा, ठीक है। अभी रुको ना, अब नीचे सॉल्यूशंस मत देखा करो, पहले समझो तो मुझसे। अब देखो आप लोगों को बैड डेट्स कितने हो गए 5,000, लायबिलिटी साइड पर आप देख सकते हो आपके पास प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, इसका मतलब ऑलरेडी आप प्रिपेयर्ड थे इस हमले के लिए, ठीक है ना। रिजर्व आपने रख रखा है, हमारे ऊपर 5,000 का हमला हुआ कि भैया 5,000 के हमारे डेटर्स डूब गए। अब एक बार कंप्लीट जर्नल एंट्री जरूर सुनना इसकी मेरे से।
ठीक है। अब पहली एंट्री आपकी होती थी, इफ यू रिमेंबर, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू समबडीज नेम, होता था ना कि भाई वो अमित ने हमारा पैसा नहीं दिया, तो मतलब बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स, 5,000 रुपए हो गया। इसलिए तो हमने डेटर्स में से 5,000 कम भी किए ना, पर इन बैड डेट्स को कवर अप करने के लिए हम ऑलरेडी अपने पास प्रोविजन लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो और हम मोर देन सफिशिएंट लेकर बैठे हुए हैं, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो ओल्ड वाला है आपके पास बैलेंस शीट में, वो 7,000 का है ऑल दो, ठीक है। तो उसमें से 5,000 रुपए खा जाएंगे हम इसको खत्म करने के लिए। 5,000 के बैड डेट्स कवर कर लिए यहां से। इसके बाद अब जो नया प्रोविजन बनाया है वो हमने बनाया चाहे 4,500 का है, पर उसके रिगार्डिंग भी हम 2,000 पहले से लेके बैठे हुए, क्योंकि हमारा टोटल पीडीडी ओल्ड जो था वो 5,000 का था और 7,000 का था, उसमें से भी तो 2,000 बचे हुए हैं। तो मतलब एक तरह से आपने नया पीडीडी सिर्फ कितने का बनाया, 2,500 का, ठीक है ना, क्योंकि हाँ बनना था 5%। तो हम रिवैल्यूएशन की हेल्प कितनी, एक बार मैंने लिख कर भी बता देती हूँ, फिर मैं उसको चाहे काट दूंगी। हमने ओल्ड पीडीडी यूज किया 2,000, और हमने रिवैल्यूएशन की हेल्प ली, जो रिमेनिंग हम लोगों को कम पड़ रहा था 2,500, और नया पीडीडी हमारा कितना बना बच्चों, 4,500। हाँ वही 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 आ रही हूँ, बिल्कुल वही करना है। अब देखो बच्चों, कभी तुमने ऐसी एंट्री देखी कि डेबिट में भी जो मतलब बैंक टू बैंक का भी जर्नल एंट्री हमने नहीं देखी, ठीक है। तो इसको कैंसिल ऑफ कर देंगे, ठीक है। इस 2,000 को यहाँ से भी कट कर देंगे, तो मतलब आपका पीडीडी डेबिटेड टू प्रोविजन, और सॉरी रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू पीडीडी 2,500। बच्चा 2,000 तो हमारा एक तरह से, अगर मैं बैंक डेबिट और बैंक क्रेडिट लिखती हूँ, ठीक है, तो जो बड़ा बैलेंस है वही रहेगा ना ऑब्वियसली। तो बड़ा बैलेंस था 4,500 का, इसमें से 2,000 तो यहाँ पर कंज्यूम हो गए एक तरह से, तो बाकी हमने जो रिवैल्यूएशन में डाले ना 2,500, वो एक तरह से हमारा सिर्फ नया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में मैं क्या लिख दूंगी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कोई बैड डेट्स नहीं आना, कोई ये इन दोनों एंट्रीज में क्या रिवैल्यूएशन मेंशन हुआ है, नहीं ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये दोनों एंट्रीज पोस्ट ही नहीं होंगी, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए कराई है, ओके फाइन। और बैलेंस शीट में तो ये काम होना ही है जो मैंने आप लोगों को, और ये एडजस्टमेंट आपके टीचर आपको जरूर देंगे, जरूर, ठीक है। इनफैक्ट इसके वेरिएशन, सिर्फ इसके वेरिएशन की मैं आप लोगों को अलग से करा दूंगी, ठीक है। एक अलग ही लेक्चर बन जाएगा इसके ऊपर, जिसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कम भी पड़ सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, सारी कहानियां कवर करेंगे, ठीक है। सिर्फ इतनी जाएगी बच्चा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,500, ठीक है। हाँ इसके लिए हमने इतनी सारी बातें करी थी, ओके। इसके बाद देखो, द लायबिलिटी तो कर ली हमने, कि ये रिवर वर्कमैन कॉम्पनसेशन के, हाँ वो तो डाल रही हूँ, वो तो हमने देखो यहाँ पर मेंशन किया है, तो इसको भी डालना है हमने, तो हम इसको क्या कर देंगे, टू प्रोविजन फॉर क्लेम, $5,000। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, मशीनरी वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 18,000 टू मशीनरी अकाउंट 18,000। लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 54,000। सब कुछ ही डेबिट साइड में आ गया, एसेट्स रिड्यूस हो रही है ना बेटा, वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय बोल रहे हैं बेटा, बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग लैंड करते ही ऐसा है, हाँ इस वजह से भाई लैंड का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा ना, बिल्डिंग बेसिकली रिड्यूस हुई होगी, लैंड तो रिड्यूस नहीं होती, ठीक है बच्चों, ये कहानी हो गई। इसके बाद अब हम कर लेंगे इसका टोटल करने पर ऑब्वियसली हमारा यहीं का ही सारा यहीं पर है 79,500, तो ये सारा का सारा 79,500 का हमारा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, हर चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो रहेगा 79,500
दोनों पार्टनर्स रमन, क्योंकि नए नए पार्टनर ने तो आकर इन चीजों पर ऑब्जेक्शन उठाई ना बच्चों, समझ रहे हो? आप अगर देखो तो इन सारे कामों में नया पार्टनर जीत रहा है, वो हावी हो रहा है। पुराने पार्टनर्स को बेचारों को गूंगा ही, वो किसी भी एसेट की वैल्यू को बढ़ा नहीं पाए। हाँ, वो कैपिटल ला रहा है, वो एसेट लायबिलिटीज के डिफरेंस की वजह से, क्योंकि देखो वो एसेट पर राइट ऑब्टेन करने के लिए कैपिटल लाता है, ठीक है ना? तो उसकी कोशिश क्या रहेगी कि कैसे मैं इन लोगों, गुडविल वाले चैप्टर में आपको याद होगा, पार्टनर की, न्यूली एडमिटेड पार्टनर की हमेशा क्या कोशिश रहती है कि कैसे इनके मैं प्रॉफिट्स को रिड्यूस करा दूं और लॉसेस बढ़ा दूं, ताकि गुडविल कम वैल्यूएट होए और मुझको शेयर कम लाना पड़े। यहाँ पर भी इसकी गुडविल में भी सेम कोशिश है कि भाई इनका जो भी उन लोगों का आपस में डिसीजन हुआ, वेदर एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, जिस भी मेथड के अकॉर्डिंग वो लोग वैल्यूएट कर रहे हैं, पर नए पार्टनर की हमेशा ये कोशिश रहेगी कि मैं इनको, वो कहते हैं ना, पिन्नक्सी करता रहूं, टोकता रहूं कि ये क्या है, ये क्या है। यहाँ पर तो 79,500 का लॉस क्रिएट करवा दिया उसने। अब इससे उनकी कैपिटल रिड्यूस हुई, वो नया पार्टनर अपने शेयर के अकॉर्डिंग ही कैपिटल लाता है ना, इनकी कैपिटल कम करवा देगा तो उस हिसाब से अपनी कैपिटल लाएगा ना, फिर ये उसका मोटिव रहता है सारा टाइम। पुराने पार्टनर भी खैर गूंगे नहीं बैठे, वो भी कोशिश कर सकते हैं कि एसेट का इंक्रीज, ठीक है? तो अब खैर पुराने पार्टनर इस मामले में कहीं उससे जीत नहीं पाए होंगे इस क्वेश्चन में, तो रमन और अमन में ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाएंगे। हमेशा हर चैप्टर में ओल्ड में ही होगा, ये ध्यान रखना। 59625। आपको क्या समझ आ रहा है उधर बुक पलट के? हेलो, हाँ, क्या समझ आ रहा है आपको? कोई आइंस्टाइन पलट रहा हो ना, समझ भी आता है, वो आगे की समझने की कोशिश कर रहा है। ऑलवेज ओल्ड रेशो। इस चीज अभी तक का जो भी नुकसान नफा है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल पुराने पार्टनर्स हैं, उनको ही जिम्मा उठाना पड़ेगा। यस बेटा, यस। डिप्रिसिएशन फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता था, ये एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट ही तो है, इस वजह से थोड़ा नाम ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाता है बस, ठीक है? अब देखो, अब मैं बना रही हूँ बच्चों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स, ध्यान से देखना, बिल्कुल बिल्कुल आएगा 6 मार्क्स का। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स एक साथ बनाओगे, हार्दिक देख ले, उस चैप्टर का भी कवर हो जाएगा, समझ आ जाएगा मतलब, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है तूने वीडियो नहीं देखी होगी। देखी थी? अच्छा, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी, जो ऑलरेडी गिवन बैलेंस शीट है, उसमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल्स गिवन है हम लोगों को 3 लाख एंड 1,50,000। समझ आया कहां से लाई हूँ अमाउंट? ये अमाउंट कहां से लाई हूँ मैं? तो फिर पूछना। 5:30 से 6:30 है मेरा, ठीक है बच्चों? ओके, इसके में भी डालू क्या? बता दिया अभी, बताया इसको कहां से लिया, पहले से जो बैलेंस शीट है, ठीक है? इसके बाद अब हम लोगों का यहाँ पर छोड़ दे उसको और ध्यान से सुन। अब हमने ये एक एंट्री लिखी थी, आप छोड़ दो सब। अब हमने ये एंट्री लिखी थी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सुमन्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसके बिहाफ पर मुझे बताओ, सुमन के कैपिटल अकाउंट में, भावन बताएगा जल्दी से, सुमन के कैपिटल अकाउंट में क्या फीड होगा, क्या पुट होगा, क्या लिखेंगे, किस साइड लिखेंगे? सुमन के कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक करके लिखेंगे, कितना अमाउंट? श्योर? बैंक के सामने तो 2,20,000 है। हाँ, ठीक है, ज्यादा हो रहा है। हाँ, व्हाट यू मीन, आई ऑल्सो मीन, ठीक है? वट एवर आई एम सेइंग आई ऑल्सो मीन। हाँ, अभी बताती हूँ, ठीक है? ठीक बोल रहे हैं। 2 लाख रुपए सुमन के कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक आ जाएगा 2 लाख रुपीस, क्योंकि सुमन की कैपिटल तो 2 लाख रुपए से ही आई है ना। इसके बाद अब इस एंट्री की पोस्टिंग बताओ। यस, किसमें? हाँ, अच्छा, ठीक बोल रहा है हार्दिक ये,
हाँ, क्योंकि पलटा पलटी करके सब देख दाग के बैठ गया। हाँ। ऐसे ऐसे है, RAS है। पागल ही है तू। बाय बैंक सुमन के कॉलम में आ जाएगा 2 लाख। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 5,000। ठीक है। अब रिवैल्यूएशन का लॉस बनाया था हमने, वो यहां पर आ जाएगा 2 रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन नहीं लिखोगे, ध्यान रखना, लॉस मेंशन कर दोगे। किसके कॉलम में? रमन और रमन में 59625। अभियुत उसको बल्कि कंसंट्रेट कराया कर, डिस्ट्रैक्ट मत किया कर। ये देखो, ठीक है, 2 रिवैल्यूएशन लॉस। माय गॉड। देखो अब इसके बाद बस और कुछ नहीं पुट करना हमने, हम बैलेंसेस निकाल देंगे। ठीक है, इधर टोटल आ रहा है इसका 3,15,000, इसका टोटल आ रहा है 1,55,000, इसका 2 लाख। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर भी 3,15,000, 1,55,000 एंड 2 लाख टोटल बनाना है हमने। मत करो उसको टिक टिक, ऑलवेज का है ये। इसका बैलेंस बचा बच्चों 255,375। बैलेंस शीट में यही डालना है ना बेटा, बैलेंस शीट नहीं बताऊंगी मैं, फुल फ्लेजेड करा दे रही हूँ ना इसी को। तो हाँ बस, बैलेंस शीट देखो बच्चों। बहुत दूर हो गई थी वो, तो मैंने कहा थोड़ी पास कर दूं। बैलेंस शीट बनाने के लिए ना हार्दिक, हम ना पुरानी जो गिवन बैलेंस शीट होती है ना उसी की हेल्प लेते हैं, उसी में से एक एक कंटेंट उठाते हैं और उसमें चेंजेस करते जाते हैं। ठीक है, देखो अब एसेट में सबसे पहले आपको पुरानी बैलेंस शीट में बैंक दिया गया है, बैंक में कुछ चेंजेस होंगे क्या? नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं है बैंक के चेंजेस भाई। हमने एंट्री बनाई थी ना, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिट किया था हमने उसकी कैपिटल से और उसकी प्रीमियम फॉर गुडविल से, 2,20,000 टोटल। ऐड कर देंगे। वन मोर थिंग पार्थ ने बोल दी, वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को पे ऑफ कर दिया था हमने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक किया था ना हमने। ठीक है, तो जितने के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 18,000 वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2,20 2,26 बैंक के चेंजेस क्लियर हैं भावन? क्लियर है? बिल्स रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं था हार्दिक, एज इट इज लिख दिया। डेटर्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, स्टॉक में कोई चेंज नहीं था, एज इट इज वैल्यू ले आएंगे 14,000। फर्नीचर, फर्नीचर के रिगार्डिंग आई थिंक कुछ चेंज नहीं था, इसको भी एज इट इज 70,000 की वैल्यू दिखा देंगे। मशीनरी, मशीनरी हमने रिड्यूस करी थी 18,000 से, ये बस मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्रैकेट बना रही हूँ, आपने वहां पेपर में नहीं बनानी। 1,82,000 ना ना ना, बना भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग को भी हमने डिप्रिशिएट किया था। ठीक है, कितने से किया था? 54,000 से। 1,96,000 ऑलरेडी है, 54,000 से हम कर देंगे 1 लाख। पहले से 24,000 गिवन था ना बैंक बैलेंस, तो वो भी तो कंसिडर करना है।
नहीं, पीडीडी हम यहाँ ले आए ना, आप चाहे इधर माइनस करो या उधर दिखा दो, दोनों तरीके हैं। जैसे वो था ना परचेज रिटर्न का, परचेज रिटर्न परचेजेस में से माइनस होती थी पर उसका बैलेंस तो क्रेडिट ही रहता था ना। इसके रिगार्डिंग अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं आएगा क्योंकि वो यूज हो चुका पूरा 7,000। नया प्रोविजन हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे ये दिखा दिया ना, यहाँ पे लेना, इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले आऊं क्या, यहाँ से हटा दूं 4500, दोनों ऑप्शंस हैं। $85,500 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं दिखाएंगे। बिल्स पेबल में कोई चेंजेस नहीं थे, एज इट इज आ जाएगा। क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी एज इट इज आ जाएंगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हमने पूरा डेबिट कर दिया था, बट हमने प्रोविजन रखा था ना कि कुछ तो लायबिलिटी राइज हो गई है, तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 60,000। रिजर्व से कुछ अमाउंट हमने प्रोविजन में डाल दिया था कि इतनी तो लायबिलिटी, पता चल गया किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, मिस हैपनिंग हो गई, व्हाटएवर, ठीक है। इसके बाद कैपिटल अकाउंट्स, यस वो पार्टनर्स कैपिटल में जा चुका। ये हमने माइनस कर दिया ना बेटा, ये देख कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस अब ये वाले दिखाएंगे ना, ये माइनस ही तो हो गया एक तरह से। रमन और अमन ने ही तो झेला उस लॉस को, उनकी उनकी हाँ ठीक है। तो 255,375 135,125, 255,375 155,125, रमन अमन एंड सुमन, 2 लाख रुपए इसका हो गया बच्चों। तो फाइनली इन सब का हम टोटल बाहर ले जाएंगे। ये 135,125 नहीं था शायद, एक मिनट, नहीं एक मिनट, ये मैंने कुछ उल्टा लिख दिया, 135,125 है ना, ये मैंने उल्टा कर दिया। 135,125 5,90,500 आ गया बच्चों। अब बैलेंस शीट का टोटल कर लेंगे, हमारी बैलेंस शीट का टोटल मैच करना चाहिए। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, एक साइड कॉन्फिडेंटली कर दो, सब कुछ अच्छे से पुट कर दो, जरूर बैलेंस शीट मैच होगी। ओके बच्चों, क्लियर है, आया समझ। अब आप लोग करोगे क्वेश्चन फटाफट से।